दिपावली तक जाने वाला है, ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है। डील हो चुका है, सब कुछ करोड़ का हो गया। जी हाँ, ऐसा मेरे पास, जो आप बोले कि आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। 6,000 करोड़ और जमा करना बाकी रह गया है, वो दीपावली तक जमा हो जाए। इसका मतलब कि सहारा से भी विवाद खत्म की ओर है, अपने आपका ऑर्डर का कंप्लायंस कर देंगे। और आगे स्ट्रेटजी क्या है? कोई नए कंपनी में आप काम करेंगे या आपके चारों सोसाइटियों का फिर से रोक हटा के उसी में लाइसेंस दे दिया जाएगा कि नहीं फिर से उठाइए? आपका स्ट्रेटजी क्या है जमाकर्ताओं के लिए और एजेंट लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी का सवाल है, ये तो हायर अथॉरिटी का सवाल है। इसका एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर करिएगा, ये जो क्वेश्चन अरे हम लोग आपको हायर अथॉरिटी समझते हैं। जहां पानी नहीं मिलता है मरुस्थल में, रेत में, वहां तो जो भी आप आ रहे हैं आप ही हायर अथॉरिटी है हम लोगों के लिए, कि आप तो कुछ आके बता रहे हैं। डेजर्ट में ओएसिस है। सुब्रत राय का नया अवतार यही है। शायद आपको ध्यान में नहीं है। एक मिनट म्यूट रहिए प्लीज, नागेन जी म्यूट रहिए। हाँ बोलिए मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि सहारा अपने आप को एलआईसी के विकल्प के रूप में खड़ा होने जा रहा है, तो उसमें दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं बोलने का। तो इसका मतलब कि आप IRDA से लाइसेंस लेने जा रहे हैं LIC का काम करने के लिए? हमारे पास IRDA का लाइसेंस ऑलरेडी है। अरे वो उसका सुनवाई हो चुका है, वो तो बंद करने का आदेश दे दिया। तो नया बताइए कुछ सर। अब जो कुछ भी होगा, LIC के विकल्प का मतलब ये होगा कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचेगा तो उसमें से 10 रुपए सहारा में जरूर डालेगा, चाहे वो LIC हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम हो, बैंकिंग हो, पेरा बैंकिंग हो, NBFC हो, RNBC हो, म्यूचुअल फंड हो, या रियल एस्टेट हो, या माइक्रो फाइनेंस हो, कुछ भी हो, A to Z, या ब्रोकरशिप हो, एवरीथिंग फाइनेंस सेक्टर में जो भी आता है। कंपनी का अथोराइज पर्सन लोग काहे नहीं ये बात आके बोल रहे हैं कि हम ये कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, कि आपके थ्रू बुलवा रहा है? ये तो पर एक चीज और सुनिए, आप तो प्रवक्ता होता है पार्टी में, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसमें प्रवक्ता होता है, कंपनी में प्रवक्ता नहीं होता है कि सहारा इंडिया की ओर से आप स्पोक्स पर्सन आए हैं। कंपनी में ऑपरेशन वाइज मैनेजमेंट रहता है, कि जैसे ऑपरेशन का काम है तो उसका GM प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ये होने वाला है। फाइनेंस का लोग है, फाइनेंस का GM आके बताते हैं। तो आपको कोई मीडिया में आके बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल जरूरत जो रहता है आपके बताते हैं। लेकिन जो मान लीजिए कुछ आप शुरू करने वाले हैं तो उसको मीडिया में आके आपका टीम, आपके मैनेजमेंट वाले लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? जो अथोराइज है वो आज आके बोले कि हम पेरोल पे हैं, किस कंपनी के सहारा के हम, या तो फाइनेंस से हैं, अकाउंट से हैं, कहीं से भी हैं, सहारा के रोल पर है, एक ये स्टाफ ही है, सैलरी ही पाते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आके बोल रहे हैं? आपके सुब्रत राय सहारा जी का देहांत हुआ था तो फुल पेज ऐड आया था पूरे इंडिया में, फुल पेज पेपर में। इस स्थिति में भी फुल पेज ऐड आया था कि श्रद्धांजलि दिया जाए। लोग तो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने कोशिश किया कि लोग देखे थे, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पे ही था। उसके बाद से कोई एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं आप दे रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आप लोग धैर्य बना के रखें, डिफिशियंसी हम हटा देंगे, आप लोग धैर्य बना के रखिए। मल्टीपल मेंबरशिप के लिए हम रास्ता निकाल रहे हैं, CRCS से बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का हम कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। इस सब चीज पे एक अपना आप क्वेश्चनायर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि लोग, हम लोगों का इंतजार करते हैं कि शुभम जी बताएंगे कि मल्टीपल मेंबरशिप का क्या होगा, इनकम टैक्स का क्या होगा। आपका मैनेजमेंट ये बताने में कहाँ पैसा लग रहा है? किसको, कौन डर रहा है इसमें? अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, शायद 20 दिन पहले की एक बात है। एक आईए लग गई थी जिसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल यूनियन ऑफ इंडिया एक आईए लगाई है जिसमें सहारा के ऊपर से सारे प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा रही है। तो पता नहीं बवाल मच गया था, लोग क्या बोलने लग गए थे। तो सर थोड़ा सा उसका भी सुनवाई होने दीजिए, इसके बाद सब दिखेंगे। और जो मैनेजमेंट की प्राथमिकता है, पहले सहारा से भी कंटेम्प्ट केस को वाइंड अप करना, इसके बाद सब पे कार्रवाई और सारा कार्रवाई और सब कुछ होगा और सारे चीज अनाउंसमेंट होंगे, नए डिवीजन भी आएंगे, मैनेजमेंट भी आएगी, सब आए। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर, 12 साल से केस चल रहा है, 12 दिन 15 दिन 12 साल से केस चल रहा है, 12 दिन और थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो भी आएंगे, सब आएंगे। सहारा वर्सोवा वाली डील का कुछ पता चला आपको? वर्सोवा वाली डील में क्या हुआ है? सहारा आज भी खड़ा है, लेकिन जिस तरह से सहारा को पता चला जी, वर्सोवा वाली डील का कुछ पता चला? को ओबेरॉय ग्रुप से हुआ कि नहीं हुआ?
सर मैं पूरी कहानी कह दी और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि रामायण में सीता जी कौन थी। मैंने तो पूरा रामायण कह दिया, आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ देना बाकी है। दीपावली तक हम भर करके और वाइंड अप करवाने जा रहे हैं सारा सेवी कंटेंट। अच्छा, वो 50% वाला पार्ट था वो? जी हाँ सर, यस। अच्छा, क्या उसमें ओवरऑल रियलिटी फाइनल। और सहारा सेवी में जो पैसा जमा है वो 2-2 हजार करोड़ करके आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों से एडवांस लिया गया था। आपको पता है कि नहीं पता है? जो 15,000 करोड़ आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा पता है, किए हैं। लेकिन शायद आपको पता है, लेकिन आप उस बात को हकीकत बताना नहीं चाहते। आपको ये भी पता है कि 4,000 करोड़ सारा क्यूसॉफ्ट का वहां पे गया था और 13,400 करोड़ क्रेडिट कोऑपरेटिव से भी गया था, लेकिन आप नहीं बताना चाहते क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर रही है सहारा को किसी भी तरह से। कॉर्पोरेट आपका एजेंडा है और उस एजेंडा में आप अपना जो भी आपका व्यू रचना है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि सहारा श्री क्यूसॉफ्ट से इसीलिए रिजाइन किए थे ताकि बाद में उनको अरेस्ट न किया जाए, वो जेल में ना जाए। तो अच्छा, आप सर बताइए क्यों क्या किए ये थे? सही बात आप है? बताइए क्यों किए थे? हमारा ये सोच है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम तो अनुमान लगा रहे हैं। आप बताइए कि क्यों क्या कर दिए सर जब उनका सब कुछ सही चल रहा था। सर विजय सर, किसी भी कॉर्पोरेट के वजूद के ऊपर अनुमान लगा करके कुछ भी कह देना जहां पर सहारा का वजूद खतरे में पड़ जाए, इस तरह का स्टेटमेंट बचा ये बचपना हरकत नहीं है तो क्या है? ये मुझे बताएं कि किस बेस पर इन्होंने कहा कि सहारा क्यों से इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई न हो, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि क्यूशॉट में से रिजाइन उन्होंने कब दिया और एफआईआर या फिर इनको अरेस्ट कब किया गया और ये जेल में कब गए। तो सर इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि सहारा पर आरोप लगाने वाले नेटफ्लिक्स, मिंट का नाम सुने होंगे, मिंट, नेटफ्लिक्स, बैड बॉय बिलियनियर बनाने वाला मिंट में आपको भी पता होगा। जो आज सवाल आप खड़ा करते हैं ना कि सहारा इंडिया के नाम से चेक लेते हैं और कारोबार किसी और कंपनी में करते हैं, तो मिंट ने भी एक बार सवाल खड़ा किया था 2008 में। सब सहारा आपको अच्छी तरह से पता है कि सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरबीआई आरएनबीसी आरबीआई में रजिस्टर्ड थी। आरबीआई के रेगुलेटेड कंपनी का भी पेमेंट सहारा इंडिया में लिया जाता था। आज से पेमेंट सहारा इंडिया में नहीं लिया, और क्यों लिया जाता है, पर्पस क्या है, पूरा ऑडिटेड है, सब कुछ आपको पता होते हुए भी आप उसको इस तरह से सहारा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कल को आपकी ही परेशानी की सबब बनेगी। हमारी लीगल टीम बहुत ही एक्टिव है, आपको बता देता हूँ, लीगल टीम बहुत एक्टिव है। और नेटफ्लिक्स, बैड बॉय बिलियनियर बनाने वाले मिंट और बंसल मेहता जो सोनी लिव के प्रोड्यूसर हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए कि आज वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही कि नहीं चल रही है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह का सहारा के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर इस तरह का बेसलेस आरोप लगाइए कि सहारा श्री ने इस तरह की हरकत कर दी। सर आपको पता है सहारा श्री मरते दम तक कितने कंपनी का डायरेक्टर थे? हाँ पता कितने कंपनियों का डायरेक्टर थे सहारा श्री? बताएं क्या सर 2023 13 नवंबर 2023 तक सहारा श्री कितने कंपनियों के डायरेक्टर रह चुके हैं? 56 कंपनियों के, मोर देन 51 कंपनी। तो सर आप सिर्फ क्यूसॉफ्ट का ही सवाल क्यों खड़ा करते हैं? आपको आधा अधूरा आप ज्ञान रखते हैं। लिटिल नॉलेज मोर देन 51 वही आपका हाल है। सर, मैं मोर देन 51 बोला, आप 56 बोल रहे हैं। सर एस्टिमेटेड चलता है, फाइनेंस आप भी जानते हैं, फाइनेंस मैं भी जानता हूँ। आप भले सीए में है लेकिन मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, फर्क इतना ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है वो सुन लीजिए। मतलब ये है कि अगर 56 कंपनी के वो डायरेक्टर थे, मैं बोल रहा हूँ मोर देन 51, मैडम भी मोर देन 51 ही थी, तो क्यों आप सिर्फ क्यूशॉफ्ट का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यूशॉफ्ट से रिजाइन कर दिए क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होती? और आप ये कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं जबकि उन्होंने रिजाइन कब किया वो देख लीजिए आप, केस कब हुआ वो देख लीजिए आप। तो और आपका मैनेजमेंट आके क्लियर कर देता ना, एक प्रेस रिलीज जारी करता कि सुब्रत राय सहारा जी आज से अपना पद छोड़ रहे हैं, उसका रीजन ये है। आप साइलेंट क्यों रह गए? मनीष सर, विजय सर, हम अनुमान लगाएंगे। सर ब्रेन ऑफ बिहार शुभम कुमार को मेरा पूरा बिहार सुनता है, मैं भी बिहारी हूँ, बिहार का हूँ, और मेरे पास कम से कम 1000 लोगों का नाम है, मुझे फोन करके बोलते हैं कि शुभम कुमार बहुत ही व्यवस्थित आदमी है, जानकार आदमी है, सीएम है।
और वो इस तरह की बात कर दी है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा